आपको पता है फ्रीलांस के जरिए 2022 में भी आज इंडिया से लोग हर घंटे 100 से लेकर 200 तक की इनकम कर रहे हैं। अगर आप फ्रीलांसर पर नए हो या फिर फ्रीलांस के जरिए आपने बस लिमिटेड अर्निंग ही किया है, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ यूनिक तरीके जिससे आप फ्रीलांस में एक अच्छा खासा इनकम को जनरेट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फ्रीलांस एक नया टॉपिक नहीं है। 2022 में फ्रीलांस का कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे बढ़ते हुए कंपटीशन के साथ हैंडल करके एक अच्छा अर्निंग करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ पॉइंट्स, इसको आपको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रीलांस के जो अप टू डेट तरीके हैं उनमें से सबसे पहले आते हैं फ्रीलांस बाय ऑन प्लेटफॉर्म। लोगों को हम अक्सर देखते हैं कि फ्रीलांस के नाम पर upwork.com, fiverr.com, freelancer.com ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाकर वेबसाइट गिग या अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और उससे अच्छा खासा ऑर्डर मिलने का उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इतनी जल्दी बढ़ने के कारण उन लोगों को उतना ऑर्डर नहीं मिलता है जितना कि उन लोगों ने सोचकर अपना गिग या प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। अपने प्लेटफॉर्म पर या अपने वेबसाइट के जरिए फ्रीलांस करने के यहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनमें से हमारा बेनिफिट होता है डायरेक्ट पेमेंट। यहाँ पर हम जितने भी सर्विस फ्रीलांस के जरिए कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं उसका पेमेंट हमें डायरेक्ट अपने अकाउंट में मिल जाता है। अगर यहाँ पर बीच में कोई भी मिडिल पार्टी का हाथ नहीं होने के कारण हमारे कुछ भी कमीशन नहीं काटते और फुल पेमेंट डायरेक्ट हमारे खाते में आ जाते हैं। फ्रीलांस अपने वेबसाइट से करने का दूसरा बेनिफिट बनते हैं रिपीट कस्टमर। रिपीट कस्टमर उन सब कस्टमर को बोलते हैं ऑलरेडी हमारी सर्विस को लेकर वो सेटिस्फाई होते हैं और दूसरी बार हमारे पास काम लेकर आते हैं। ऐसे कस्टमर रहने से हमारा जो डेली अर्निंग है वो डेली बेसिस में ग्रो करते रहते हैं। हमें एक के बाद एक बड़ा काम करने का चांस मिलता रहता है। फ्रीलांस के जो अप टू डेट तरीकों में से दूसरा तरीका होता है वह है कंप्यूटर स्किल स्टडी। अजय एग्जाम्पल हम मान ले कि कंटेंट राइटिंग के ऊपर हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। हमारे जैसा कंटेंट राइटर दूसरे प्लेटफॉर्म से ही हमारे साथ हमारे टक्कर के काम कर रहे होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, उन सब लोगों का जो काम है, उन लोगों का जो पोर्टफोलियो है, उन लोगों का जो फीडबैक है, हमें स्टडी करना चाहिए कि वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं, ताकि हम अपने काम को उस लायक बना पाएं और हम अपने कॉम्पिटिटर्स को ही मात दे सकें। फ्रीलांस के अप टू डेट तरीकों में से तीसरा तरीका वह है प्राइजिंग एजेंडा। प्राइजिंग एजेंडा में फ्रीलांसर अक्सर गलती कर देते हैं, इसके कारण उनके पास अच्छे कस्टमर नहीं आते हैं। अपने गिग का प्राइस वैल्यूएबल रखना चाहिए। हो सके तो सबसे पहले अपना गिग, अपना स्किल, अपनी सर्विस फ्री में प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिसके जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाएं और वही लोग एक समय पर हमें अच्छा खासा पे करके से अच्छा खासा सर्विस ले सकें। फ्रीलांसिंग के अप टू डेट तरीकों में से चौथा तरीका होता है वह होते हैं बिहेवियर विद कस्टमर्स। अक्सर लोगों को देखा करते हैं कि ये सब मेथड यूज करके एक अच्छा खासा अर्निंग करना शुरू कर देते हैं, तो वह कस्टमर के साथ रूड बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं। पर नया हो चाहे पुराना, कम हो या चाहे ज्यादा, हमें सभी कस्टमर्स के साथ एक जैसा बिहेवियर रखना चाहिए। हमें हर एक कस्टमर को प्राइस के हिसाब से सेम सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहिए। फ्रीलांसिंग के अप टू डेट तरीकों में से 5वां नंबर का तरीका है स्किल चूजिंग मेथड्स। अक्सर लोगों को देखते हैं कुछ ऐसे स्किल वो लोग चूज कर लेते हैं जैसे कि वेब डेवलपमेंट, स्क्रिप्ट, PHP में उनका कुछ अच्छा खासा नॉलेज भी नहीं होता है। कंपटीशन कम होने के कारण ऐसे स्किल वो लोग चूज कर लेते हैं। अगर अपना फ्रीलांस हम अच्छे से करना ही चाहते हैं और उसमें अपना अच्छा करियर बनाना ही चाहते हैं, हमें ऐसा स्किल चूज करना चाहिए इस स्किल को हम खुद भी कर सकते हैं और ऑर्डर ज्यादा बढ़ भी जाए, दूसरों को सिखा कर भी वह सब काम हम कर सकते हैं। यहाँ पर हर किसी का सवाल रहता है
कंटेंट राइटिंग, डाटा एंट्री, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, इन सब पर लोगों का कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है। यह ऐसी कोई बात नहीं है, कंपटीशन हजारों बढ़ने दो भी उसमें ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा ही आते हैं। तो फिर हमें एक अच्छा स्किल चूज करना चाहिए, या फिर इन सब स्किल्स पर हम एक अच्छा एक्सपीरियंस बना लें तो आगे जाकर इन सब से ही हम एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। यह थे 5 तरीके जिनके द्वारा हम फ्रीलांसिंग में 100% अच्छा खासा इनकम 2022 में भी जनरेट कर सकते हैं। इंडिया में फ्रीलांसिंग के डिमांड दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार 2025 तक हमारे भारत में फ्रीलांस मार्केटिंग का जो रेवेन्यू है वो 10 बिलियन यूएस डॉलर से 30 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने वाला है। इसका मतलब यही है कि आगे आने वाले समय में फ्रीलांसिंग का डिमांड हर एक प्लेटफॉर्म से ज्यादा होने वाला है। तो अगर आप भी फ्रीलांस की दुनिया में आगे जाकर एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने का सपना रखते हो तो जल्दी से जल्दी अपना स्किल चूज कीजिए। स्किल्स चूज करना ही नहीं, उन स्किल्स को एग्जीक्यूट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री में सर्विस दीजिए। और अगर आप यह सोचते हो कि टोटली एक्सपीरियंस हो गए हो तो तब जाकर फ्रीलांसर करियर स्टार्ट कीजिए। अगर आपको और हमारे इन मेथड्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हो तो हमारे साथ इन मेथड में प्रैक्टिकली काम करना चाहते हो तो हमारे जो बोर्ड लाइन नंबर पर दिया गया है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद हमारे जितने भी टीचर्स हैं आपके साथ इनविजिबल इन सब प्रोसेस को हैंडल करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।